नमस्कार दोस्तों, कौन है स्वामी यति नरसिम्हानंद सरस्वती। दोस्तों, हिंदुओं के लिए खुलेआम लड़ाई लड़ते हुए ये धर्मवीर धर्मरक्षक यति नरसिम्हानंद के बारे में आज हम जानेंगे। दोस्तों, रूस से पढ़ाई और लंदन में नौकरी और यूपी में धर्म योद्धा, वामपंथी मीडिया की नाक में दम करने वाले डासना के महंत यति नरसिम्हानंद सरस्वती डासना पीठ के महंत हैं। अक्सर लिबरल गिरोह उनसे परेशान रहता है। वामपंथी मीडिया उन्हें हिंदुओं की सबसे कर्कश आवाज कहता है। हाल ही में गाजियाबाद के डासना में एक नाबालिग लड़के आसिफ की पिटाई जो हुई थी, उसके बाद दावा किया गया था कि वो मंदिर में पानी पीने गया था। हालांकि एक व्यक्ति ने इससे पूरे नैरेटिव पर तथ्यों से तगड़ा प्रहार किया। डासना में जब जात पात या आसपास पड़ोस की लड़ाई होती है तो एक ही व्यक्ति का समझौता अंतिम माना जाता है और उसका नाम है यति नरसिम्हानंद सरस्वती। दोस्तों, 53 वर्षीय यति नरसिम्हानंद सरस्वती यूं तो डासना देवी मंदिर के महंत हैं, लेकिन इलाके में हिंदुओं के लिए अघोषित सरपंच भी हैं। बंदूकों के साए में रहना उनकी मजबूरी भी है, क्योंकि उन्हें जान से मारने की धमकियां कई वर्षों से मिल रही हैं। जब लखनऊ में कमलेश तिवारी की इस्लामिक कट्टरपंथियों ने हत्या कर दी थी तो पीड़ित परिवार के पक्ष में उनकी आवाज पहली आवाज थी। उन्होंने भारत से इस्लाम के सफाई की भी बात की है। यति नरसिम्हानंद रूस से शिक्षित हैं और मॉस्को और लंदन से ग्रेजुएट हैं। गाजियाबाद के लोग दबी जुबान से ये भी कहते हैं कि पुलिस प्रशासन कई वर्षों से यति नरसिम्हानंद और उनके कार्यकलापों पर नजर रख रहा है, क्योंकि सत्ता की नज़र में ऐसे व्यक्ति हैं जो कभी भी समस्या खड़ी कर सकते हैं। डासना जैसे मुस्लिम बहुल इलाके में किसी हिंदू महंत का यूं टिकना सचमुच एक बड़ी बात है। वहाँ उनकी अपनी पंचायत लगती है, वे अपनी बैठकें बुलाते हैं। मुस्लिमों द्वारा जनसंख्या बढ़ाने की साजिशों की बात करते हुए वे अक्सर ऐसे कई भाषण देते हैं जिसे वहाँ की हिंदू समाज जाति की बात करें तो वो त्यागी समुदाय से आते हैं। आपको दिल्ली के ध्रुव त्यागी याद होंगे, जिन्हें अपनी बेटी से छेड़खानी के विरोध में सजाए मौत भुगतनी पड़ी थी। उनकी हत्या के बाद भी महंत यति सरस्वती जी ने पंचायत बुलाई थी। जब दो हिंदू समुदाय यादव और गुर्जर आपस में लड़ रहे थे, तब उन्होंने ही बीच बचाव कर समझौता किया था। उन्होंने बताया कि तुम दोनों एक ही माँ के दो हाथ हो, इसलिए लड़ना बंद करो। उन्होंने दोनों समुदायों के लोगों को बताया कि कैसे हिंदुओं की आपसी लड़ाई का फायदा हिंदुत्व विरोधी ताकतों को मिलता रहता है। तब पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी के लिए वारंट भी जारी किया था, लेकिन वो इलाहाबाद हाई कोर्ट से स्टे ऑर्डर लेने में कामयाब रहे। और आज लाखों साल हो गए हम रावण को जला रहे हैं। अब तो ऐसे ऐसे अपराधी पैदा हो गए हैं जिनके सामने रावण का कोई अस्तित्व नहीं है। आपसे आह्वान करना चाहता हूँ, यदि आप जलाना चाहते हैं हर दशहरे पर तो आपको मोहम्मद को जलाइए। वे ट्विटर और फेसबुक पे काफी सक्रिय रहते हैं। कई स्थानीय हिंदुओं के इलाज में उन्होंने मदद भी की है। उनका सपना इस्लाम मुक्त भारत का है। उनके शिष्य उन्हें धर्म योद्धा भी कहते हैं। वे अखिल भारतीय संत परिषद के अध्यक्ष हैं और साथ ही हिंदू स्वाभिमान नामक संस्था भी चलाते हैं। हिंदू युवाओं और बच्चों को आत्मरक्षा के प्रशिक्षण के लिए धर्म सेना का भी गठन किया। वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कर्मयोगी कहते हैं और उन्होंने कहते हैं कि उन्होंने उत्तर प्रदेश को इस्लामी नरसंहार से बचा लिया है। 3 वर्ष पहले गुरुग्राम में खुले में नमाज के विरोध में मुख्यमंत्री आवास के सामने वे अग्नि समाधि लेने पहुंचे थे, लेकिन उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। आसिफ वाली घटना पर वे बताते हैं कि जब मंदिर के बाहर ऑलरेडी नल लगा हुआ है, मंदिर के दूसरी तरफ भी सड़क के किनारे नल लगा हुआ है, तो फिर एक बच्चे का मंदिर में आके पानी पीने का क्या मतलब है। दरअसल वो जिहादी यहाँ मंदिर को पेशाब करके या किसी चीज से अपवित्र कर देना चाहता था। इसी के विरोध में उन्होंने आवाज उठाई थी। दोस्तों, हालिया बयान जो उनकी तरफ से दिया गया है, उसमें उन्होंने जो बात इस्लाम को लेके या पैगंबर को लेके बोली है, वो सदियों से चली आ रही है। आज पूरी दुनिया में इस्लाम एक आतंक का नाम बन चुका है और इसी परिप्रेक्ष्य में उन्होंने ये बात की। आए दिन हिंदुओं पे हमले हो रहे हैं, हिंदू बेटियों के साथ लब जिहाद हो रहा है। बांग्लादेश और पाकिस्तान, अफगानिस्तान हाल पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। इसी संबंध में उन्होंने भारत को सेफ करने के मकसद से ये बात कही है कि भारत में जब तक सही इतिहास लोगों को नहीं मालूम होगा, कोई किसी को भगवान मान लेता है, वो एक अलग बात है, लेकिन उसका जो सही इतिहास है वो जानना बहुत जरूरी है। उन्होंने बताया कि जब रावण ने छोटी सी गलती कर दी तो हम आज तक उसका पुतला जलाते हैं। आप जलाना चाहते हैं हर दशहरे पर
तो अब तो मोहम्मद को जलाइए। तो फिर दूसरे धर्म के लोग जो इतनी बड़ी बड़ी गलती करते आए उनको कुछ लोग भगवान बना बैठे हैं, चाहे पैगंबर हो चाहे कोई भी हो, तो उसके संबंध में उन्होंने बात की। तो इसी समाज के लिए लेके उन्होंने बात की, तो इसी संबंध में बखेड़ा खड़ा हो गया और तमाम संगठन उनके विरोध में आ गए। डासना मंदिर पे हमले की भी बात हुई। ये सब तो आप न्यूज़ में देख ही रहे हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यति नरसिम्हानंद का साथ देना, वो भी हिंदुओं को, बहुत ही जरूरी है, क्योंकि वो बंदा देश के लिए, धर्म के लिए और सनातन के लिए खड़ा हो रहा है। इसलिए सारे हिंदुओं का फर्ज बनता है कि यति नरसिम्हानंद का साथ जरूर दें। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर और कमेंट जरूर करें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।